नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। कांग्रेस पार्षदों ने किया मालती राय का विरोध। मालती राय मुर्दाबाद के लगाए नारे, कहा पक्षपात नहीं चलेगा। नगर निगम में हुआ हंगामा, विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने लगाए महापौर मालती राय पर गंभीर आरोप। देखिए, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर हुए थे, वो भी कांग्रेस के सारे क्वेश्चन आंसर हुए और क्वेश्चन आंसर का जवाब भी सही तरीके से एमआईसी मेंबर नहीं दे पाता। एक एमआईसी मेंबर दूसरे विभाग को खड़ा कर देता है कि वो जवाब दे और गलत जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जानकारी, जो मेरे क्वेश्चंस लगे थे, एक लगा था 1 करोड़ 19 लाख का टेंडर हुआ था, उसमें 19 करोड़ रुपए हो गए और ये गोलमाल कर दिया। अरे एफआईआर होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक स्वीकृति जिसने दी है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिसने नगर निगम का 19 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ 19 लाख को 19 करोड़ कर दिया। और दूसरा, कर्मचारियों का वेतन 3rd और 4th क्लास का यहाँ से निकल रहा है, भर्ती है नहीं शासन से। आपके खुद ऑडिट कह रहा है कि ना ये धांधलाई हो रही है, आप क्यों दे रहा है, उसकी कभी भी कार्रवाई हो सकती है, ऑडिटर कह रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई संतुष्टजनक जवाब हमको नहीं दिया जाता। आज हमारा परिषद का बहिष्कार करने का उद्देश्य ये है कि परिषद जो है वो यहाँ पर सारे संकल्प आए, सारे प्रस्ताव आए, यहाँ से पारित हो, ताकि हमको भोपाल शहर की जनता को बता सके कि हमारी परिषद के अंदर ये कार्य हो रहे हैं। अब आप ना टुकड़ों के अंदर आपके पावर का मिसयूज करके और सारे नियमों को ताक में रख के अगर आप 9 करोड़ 85 लाख 8 करोड़ के टेंडर पास कर देंगे और उससे अधिक के टेंडर जैसे हाउस फॉर के 194 करोड़ 85 करोड़ 29 करोड़ 30 करोड़ 32 करोड़ के टेंडर भी आप नहीं लाए, क्योंकि हम ये जान लेते कि कौन सी ठेका कंपनी को आपने ये टेंडर दिए हैं और उनकी गुणवत्ता कैसी है। आप पूरे भोपाल शहर के पत्रकार जानते हैं, अभी भोपाल शहर की सारी नालियां उखड़ गई, सारे जितने भी पुल थे वो सारे ढह गए और जो हाउस फॉर की जो बिल्डिंग्स बनी थी वो सारी कैसे टूट गई। इवन स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग बरसात के अंदर गिर गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये एमआईसी मेंबर ने कितना बड़ा धोखा भोपाल शहर की जनता के साथ में किया कि एमआईसी के अंदर कोई भी संकल्प नहीं लेकर आए और बाहर चोर दरवाजे से उसको पास कर दिया। ये पूरा ईओडब्ल्यू का मामला है। हम लोग है ना कोर्ट की शरण लेंगे, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता। ना इनको ये पावर है इतने करोड़ों के पास करने के, और टेंडर कंपनियों को, ठेका कंपनियों को ये कैसे किस अधिकार क्षेत्र के तहत टाइमिंग दे रहे हैं, उनका टाइम बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कोई उसमें नहीं लिखा, ना एक्ट में लिखा, ना उनसे अनुबंध इन्होंने किया था, ना उसके अंदर लिखा कि आप उसको इनको है ना 4-4 5-5 साल के बाद भी वो बिल्डिंग नहीं बना कर देंगे, अपना कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो भी आप उनको टाइम बढ़ा देंगे। आपने हमसे पूछा, क्षेत्र के पार्षद से पूछा, विधायक से पूछा, जबकि विधायक की स्वीकृति लगना कंपलसरी है। तो ऐसे अनैतिक और ऐसे असंवैधानिक कार्य इस परिषद के अंदर पहली बार किए जा रहे हैं। हम भी 2009 से पार्षद हैं, लेकिन कभी भी ऐसी आसंदी नहीं चली कि वहां पर भोपाल शहर की जनता से संबंधित कार्य परिषद में ना आए। हर बार आते थे। पार्षद निधि का फैसला अध्यक्ष जी ने अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि पूरी 100% पार्षद निधि मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पार्षद निधि के अंदर भी हमारे साथ हेरा फेरी की है। हमको 50% मिलना चाहिए थी। क्या संपत्ति कर उसको पूरा ना देकर बेचारे जो नए पार्षद हैं उनके लिए, इनके इवन बीजेपी के भी पार्षद, उनकी भी संपत्ति कर की राशि को कम कर दिया, घटा दिया। और अभी अध्यक्ष जी ने बोला है कि आपको 100% पार्षद निधि मिलना चाहिए। ये आसंदी से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। पानी की जांच के लिए जो डिवाइस लगाए जा रहे हैं उसका मामला जी बिल्कुल, वो मतलब सोचिए कि अभी डिवाइस तो लगे ही नहीं है। क्या हम लोग सीवेज तो नालियों के ऊपर और रोड के ऊपर बह रहा है, ये पूरा भोपाल शहर जानता है। और आपने उसको 1 करोड़ 19 लाख का ठेका 19 करोड़ में दे दिया, तो और वो हमें अभी तक है ना डिवाइस दिखे नहीं है। और इतने महंगे डिवाइस किस कंपनी से खरीद रहे हैं? 2,98,500 का एक डिवाइस, सोचिए इतना महंगा, और हमें आज तक धरातल पे नहीं दिखा, क्योंकि ये चोरी छुपे सारे कार्य होते हैं। तो हम लोग है ना जान ही नहीं पाते। वो तो अगर हम आरटीआई नहीं लगाते तो हमें ये सारी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र है संकल्प की प्रतियां लेने का। हमको इन्होंने वैसे तो दिया ही नहीं। हमने आरटीआई लगाया 2005 अधिनियम के तहत, तब हमको इन्होंने मिली। सीएनजी में तब्दील करने को लेकर वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी पार्षद साथी शीरी ने ये क्वेश्चन लगाया तो उसका भी जवाब नहीं दिया गया। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या व्यवस्था है,
है उनका मेंटेनेंस को करोड़ों रुपए आपने ले लिए और फिर सीएनजी अब लगाया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल क्या रही हैं और हम लोगों को पता नहीं चल रहा। हम लोग क्वेश्चन लगा के पूछ रहे हैं और फिर महापौर जी ये कहती हैं कि आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगा रहे हैं तो आप कर क्यों रहे हैं ऐसे पीछे के दरवाजे से? पूरा है ना, आप अगर बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के हैं, पूरे एमआईसी पूरी महापौर परिषद तो बिल्कुल साफ सुथरा लेकर आइए ना परिषद के अंदर के। ये है कार्य और इसमें ये ठेका कंपनी है, हम इससे इतने का परचेज कर रहे हैं। हम लोगों की जानकारी में लाना और हम लोगों से एडवाइस लेना भी उनको कंपलसरी है। ऐशबाग स्टेडियम के नाम पर कि फिर आप लोग आपत्ति ले रहे हैं और आपने कहा चर्चा देखिए कब से पड़ा हुआ है ऐशबाग का स्टेडियम। ऐशबाग का स्टेडियम इतने सारे खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो सौगात देकर गए, नाम करके गए, उनके नाम से होना चाहिए। आप नामकरण के लिए उसकी हालत तो देखिए कितनी जर्जर है कि वहां पर कुत्ते बैठते हैं, उसकी जर्जर हालत कर दी। अब आप उसका नामकरण कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे नगर निगम के। स्टेज बनेगा, बहुत सारे फूल मालाएं आएंगी, बहुत सारे उसके अंदर मंत्री लोग शामिल होंगे, बहुत सारे वहां के ना मिठाइयां आएंगी, रेड कारपेट बिछेगा। तो ये बताइए नगर निगम की जनता का पैसा इसलिए है कि आप नामकरण में बर्बाद करते जाइए। आपको नामकरण करना है तो पहले उसकी हालत तो सुधार लीजिए, उसकी ना उसका मेंटेनेंस तो कर लीजिए, उसकी पुताई तो करवा दीजिए और चुपचाप उसका नाम रख देते आपको जो रखना है। लेकिन नाम के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। भोपाल शहर कितना परेशान है। हमारे भोपाल शहर के अंदर नाला नाली साफ करने के लिए नाला गैंग नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आपने देखा होगा बरसात अभी गई है, कितनी परेशानी हुई। लोग रात भर बैठे रहे, नाले फुल हो गए। हमारे पास व्यवस्था नहीं है और ना ही उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सीवेज जो सिस्टम है वो ऊपर से नालियां बह रही हैं सड़क के ऊपर से, ये सबको आईना है। पार्षद ने बहिष्कार किया और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 524 जो संकल्प है वो बिना परिषद की जानकारी के जो है पास किए गए। करोड़ों के टेंडर, करोड़ों के काम जो है बिना परिषद की जानकारी के भोपाल में चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस इस बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करे तो ठीक रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि निगम प्रशासन के हमारे सभी जिम्मेदार अधिकारी सभी नियमों का पालन करते हुए सारी प्रक्रियाओं को अमली जामा पहना रहे होंगे और महापौर परिषद में वही प्रस्ताव विचार योग्य भेजे गए होंगे जो महापौर परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कांग्रेस का आरोप सरासर झूठ है। पार्किंग को लेकर भी मुद्दा आज उठाया गया है, कई जगहों पर शुल्क वसूली हो रही है, नियम बना दिया गया है कि शुल्क नहीं लिया। देखिए अवैध पार्किंग की शिकायतें सभी पक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत गंभीरता के साथ शिकायतें की गई हैं और आसंदी से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि न्यू मार्केट में कोई पार्किंग का जो भी फर्म है वो आम आदमी से बहुत बदसलूकी कर रहे हैं और दोनों पक्ष के पार्षदों ने एक मत से कहा कि उस निविदा को निरस्त किया जाना चाहिए, उस टेंडर को निरस्त किया जाना चाहिए और तत्काल काम बंद करके संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। उसके आसंदी से निर्देश दिए गए। आपने फैसला लिया कि 25% जो कटौती हो रही थी उसको। देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में जनता बहुत अधिक काम की मांग सभी जनप्रतिनिधियों से करती है और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जनप्रतिनिधि जनता की मांग के आधार पर तत्काल काम शुरू करा सके, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा सके और पहले भी कभी पार्षदों के निधि पर अलग अलग समय का पाबंद रहा हो ऐसा कोई व्यवस्था पहले रही नहीं है। बीच में कौन सी परंपरा डल गई है इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, पर फिलहाल जनप्रतिनिधियों के निधि के संबंध में बहुत स्पष्ट पहले से निगम में प्रक्रिया चलती रही है कि निगम के प्रतिनिधि जब चाहें, जितना चाहें, जिस विकास के लिए चाहें अपनी राशि दे सकते हैं जो उनकी आती है। देखिए जब हम प्रस्ताव भोपाल की जनता को सुविधा देने के लिए लाते हैं, चाहे हम बिंड का प्रोजेक्ट लाए हों, हमने नाले निर्माण के लिए लेकर आए प्रस्ताव, हम सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, किसी भी तरह के हम प्रस्ताव लाते हैं विपक्ष केवल विरोध की ही भूमिका निभाता है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि भोपाल की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप जिस वार्ड से चुनकर आए हैं उस वार्ड में सुविधाएं देने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं ये हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के साथी केवल आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल करते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं।
मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष में से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी लाडली बहना योजना बनाई। मैं विपक्ष के साथियों से, पार्षदों से पूछना चाहती हूँ कि आपने जाकर अपने वार्ड की कितनी बहनों को लाडली बहना का फायदा मिल सके, उसके लिए आपने कितनी बहनों के फार्म भरवाए। मैं पूछना चाहती हूँ, बारिश आने वाली है, नालों की सफाई चल रही है। मैं विपक्ष के पार्षदों से पूछना चाहती हूँ, कितने पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने जाकर ये चिंता जाहिर की है कि यदि हमारे यहाँ नाले साफ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पानी का भराव होगा। गर्मी का मौसम है, हमने पहले ही पानी की व्यवस्थाएं बना ली हैं, नालों की सफाई की व्यवस्थाएं बना ली हैं, और उसी का कारण है कि आज 21 मई हो गया है और हमारे पानी की व्यवस्थाओं को हम पहले बैठक करके अधिकारियों के साथ में और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके भोपाल की जनता को आज पानी देने में सक्षम है। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है, और इसी तरह से आने वाली बारिश में भी हम व्यवस्थाएं बनाकर और भोपाल में कहीं पानी भराव की व्यवस्था ना हो पाए, इसकी भी हम व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत मुद्दा उठा है, बीजेपी के कई नेता हैं वो अवैध पार्किंग चला रहे हैं। अवैध पार्किंग का जो मुद्दा उठा है, जहां पर अवैध पार्किंग है उसकी जानकारी जो संज्ञान में आई है, हम सम्मानीय पार्षद से जिनसे पूछना चाहते हैं, जो अवैध पार्किंग की व्यवस्था का पेपर दिखा कर चिल्ला कर बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि रानी कमलापति के सामने एक अतिक्रमण हुआ है, क्या हमारे पार्षद जी उस अतिक्रमण से अनभिज्ञ है? बोट क्लब जिस पार्षद के क्षेत्र में है, बोट क्लब एक प्राइम लोकेशन है भोपाल की सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर एक पक्का निर्माण होकर रेस्टोरेंट बन रहा है। क्या हमारे विरोधी पार्षद जो बंधु विरोध कर रहे हैं उनने उस अतिक्रमण को देखा? हम पूछना चाहते हैं कि हमारा आयुष का अस्पताल बन रहा है, उनका काम रुका हुआ है, वहाँ पीछे में 3 परिवार रहते हैं और वो 3 परिवार को आयुष वाले व्यवस्थित करवाना चाहते हैं। वहाँ के क्षेत्र के पार्षद अतिक्रमण करवा रहे हैं और उन्होंने 3 की जगह 12 लोगों का वहाँ सर्वे करवा दिया। मैं जो पार्षद हमारे अतिक्रमण की बात कर रहे थे, पार्किंग की बात कर रहे थे, मेरा उन्हीं से सवाल है, क्या हम जाके चिंता कर रहे हैं? 985 करोड़ बन जाएगा, उसका दोबारा टेंडर लगेगा। भी ऐसे मुद्दे जो केवल दो नाम करने के लिए आप केवल बैठक बुला रहे हो? क्या हम लोग खाना खाने के लिए आए यहाँ पर? केवल इस बात के लिए आप केवल ये बैठक बुला रहे हो और लाखों रुपए खर्चा इस बैठक के लिए जनता की कमाई का हो रहा है। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, आयुक्त महोदय पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो प्रस्ताव जो नेता प्रतिपक्ष से समस्या ने जो लगाए हैं, प्रश्न उठाए हैं, क्या उनका कोई जवाब उनके पास है? 985 करोड़ में मुख्यालय बन जाएगा, तोड़ के जो है टेंडर लगाए जा रहे हैं। बहुमत बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, किस बात का डर है उन्हें? बहुमत में आए, यहाँ पास कराए, चर्चा कराए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, इसमें असंधि का अपमान बीजेपी कर रही है। माननीय किशन सूर्यवंशी जी का अपमान है, उनके संबंध कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है और चोर दरवाजे से टेंडर लगाए जा रहे हैं। हमारा सरासर इसमें विरोध है, हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। पार्किंग को लेकर भी आपने प्रश्न लगाया। देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी और चीन के दे। भोपाल लोकल जो ठेकेदार थे पार्किंग तय बाजारी वाले, उनको घर बिठा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस एजेंसी को दिया गया ठेका, इतने से वसूली कर रहा है, क्या वो नगर निगम के जीजा जी है क्या? क्यों दिया गया ठेका उन्हें? और वो वहां 2 पहिया वाहनों की पार्किंग कर रहा है, शुल्क ले रहा है। हमने ये प्रश्न उठाया, माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनने एफआईआर के आदेश दिए। 2 पहिया वाहन पूर्णतः से प्रतिबंधित है पूरे भोपाल में। बीजेपी के कई नेता हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो रंगदारी टैक्स ले रहे हैं, मैंने अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया है, उन पे एफआईआर नगर प्रशासन कराए। आयुक्त महोदय को एफआईआर कराने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एफआईआर कराए जाके, क्यों नहीं एफआईआर कराते वो? आज ये बात गुड्डू भाई ने उठाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आज 20 मई को मधुमक्खी दिवस और विराट किसान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रमुख अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गौरी शंकर बिसेन, पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह मुख्य समारोह मध्य प्रदेश जिला बालाघाट में भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश के बालाघाट जिले में
3 दिवसीय विराट किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि प्रदर्शनी, मधुमक्खी, मत्स्य, दूध प्रदर्शनी और राष्ट्रीय बेलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम किया गया है। सुरम्य वादियों और वनगंगा के पावन जल से अनुप्राणित अपार खनिज संपदा और वन संपदा से आच्छादित संपन्न आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस उपलक्ष्य में इस दिन हम सब लोग एक कार्यक्रम किसी न किसी राज्य में करते हैं। आज यह कार्यक्रम बालाघाट में है। यहाँ पर एग्जीबिशन भी है, ट्रेनिंग भी है। यहाँ एफपीओ भी आए हैं, प्रोसेस करने वाले लोग भी आए हैं और मधुमक्खी के किसान भी उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं सभी मधुमक्खी पालकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसानों का रोजगार के उत्सव इससे बढ़ेंगे क्या आगे? स्वाभाविक रूप से मधुमक्खी पालन से किसानों की आय भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इस मीठी क्रांति के परिणाम स्वरूप किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए। बालाघाट में मनाया गया, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बालाघाट जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के लोग यहाँ पर वीसी के माध्यम से जुड़े हैं और देश के हमारे कृषि मंत्री आज हमारे बालाघाट जिले में विश्व मधुमक्खी दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय का भी आज लोकार्पण हुआ है। बालाघाट जिले के इतिहास में और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो बालाघाट जिले के पुत्र हैं, जिन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए भी अनेक प्रकार की योजना और हमारे मंत्रिमंडल में कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहते हुए भी किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे सभी योजना को लेकर आज मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उन्होंने नए नए आयाम हमारे किसानों के लिए उन्होंने करने का काम किया है और निश्चित रूप से आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं बधाई देता हूँ। बालाघाट में हुआ है पहली बार, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार। इसलिए तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुए हैं, इसलिए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बालाघाट जिले के हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके आग्रह पर इस बालाघाट जिले में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। भगवान सहस्त्र बाहु पर धीरेन्द्र शास्त्री की विवादित टिप्पणी का मामला बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ लगे पोस्टर। राजधानी में लगे पोस्टरों पर बागेश्वर धाम पर एफआईआर की माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कलचुरी समाज। एकांत पार्क में कलचुरी समाज आज करेगा प्रदर्शन। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने वीडियो जारी कर अपनी विवादित टिप्पणी पर पहले किया था खेद प्रकट। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो भगवान सहस्त्र बाहु के बारे में बोला है, अनर्गल टिप्पणी की, उस टिप्पणी को लेकर ये धरना दिया गया है और इनको अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में भगवान सहस्त्र बाहु का मंदिर जो महेश्वर में स्थित है, महेश्वती नगरी जिसको कहते हैं, वहाँ जाकर माफी मांगे और अगर वहाँ जाकर माफी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। देश भर में पुतला दहन होगा, पूरे देश में इनके खिलाफ आक्रोश है। पटना में इनके मुंह पे कालिक पोती गई है और अगर इनको 24 घंटे में महेश्वर जाके माफी नहीं मांगेंगे तो इनको जेल भिजवा के रहेंगे। बाबा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हिंदुओं को जोड़ो, हिंदुओं को तोड़ने का काम मत करो। आप कथा बहुत अच्छी करते हो, कथा करो, भगवानों पर टिप्पणी करना बंद कर दो। हमने कानूनी नोटिस भेजा है जिसका 15 दिन का समय दिया है, जवाब नहीं आया है। 5 दिन का समय और बाकी है। अगर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या जवाब में कुछ उल्टा लिख के भेजते हैं तो इनके खिलाफ मैं माननीय न्यायालय की शरण में मुकदमा दायर करूंगा। छात्रों के साथ बदसलूकी की गई। उन्हें निगम प्रबंधक के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार और धक्का मुक्की कर छात्रों को नोचा गया है। क्या नगर पालिका के
समक्ष और BCLL के खिलाफ ज्ञापन देने आए छात्रों को निगम प्रबंधन द्वारा दमन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन देने वाले छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। नगर पालिका स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नगर पालिका के उपस्थित जिम्मेदार सीधे तौर पर अपने आप में एक कानून बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिखता है कि यह सीधे निगम की मनमानी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गब्बर नहीं बब्बर और ऐसे बब्बर शेर जिन्होंने सांबा और कालिया को प्रदेश से समाप्त कर दिया। आपकी बातों से मुझे मौसी और जय का संवाद याद आता है। भ्रष्टाचारी हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे हैं, मध्य प्रदेश को लूट खाया पर बहुत अच्छे हैं, बेटियों के विवाह निकाह का पैसा नहीं दिया पर बहुत अच्छे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रहे हैं मुकर गए पर बहुत अच्छे हैं। विक्रांत भूरिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गब्बर नहीं बल्कि बब्बर हैं और ऐसे बब्बर शेर हैं जिन्होंने सांबा और कालिया को निपटाने का काम मध्य प्रदेश से किया है, जिनको ठिकाने लगाने का काम किया है। और मुझे तो आपकी बातों से वो संवाद मौसी और जय का याद आ रहा है कि आपकी नज़रों में भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह उसी प्रकार हैं कि भ्रष्टाचारी हैं पर बहुत अच्छे हैं, हमारे संगठन पर ध्यान नहीं देते पर बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से लूट खसूट मचाई, माफियाओं को जिंदा रखा मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में और दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार में पर बहुत अच्छे हैं। जनता के लिए कोई कार्य नहीं किए, वचन पत्र अपने ठग पत्र के माध्यम से उनको लूटने का काम किया, उन्हें गुमराह करने का काम किया पर बहुत अच्छे हैं। बेटियों के विवाह निकाह की बात करी और 1 रुपया उन तक नहीं पहुंचाया, उनके बच्चे हो गए पर बहुत अच्छे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी और एक भी युवक युवती को 4000 रुपए नहीं दिए पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो संवाद था मौसी का और जय का, वो बिल्कुल आप पर सटीक बैठता है। छतरपुर सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर जिला इकाई छतरपुर ने कक्षा 5वीं 8वीं के रिजल्ट का विरोध करते हुए कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स सोपास के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य अरुण जैन व जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा व सचिव रजनीश जैन एक सैकड़ा संचालकों के साथ DPC सहित जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कक्षा 5वीं 8वीं के रिजल्ट में जो भेदभाव किया गया है उसको सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे RTI नस्ल कोटा के बच्चों की जल्द से जल्द फीस प्रतिपूर्ति करने निवेदन किया गया है। अगर समय सीमा में कारण नहीं किए जाते हैं तो सोपास आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। भाजपा सरकार की प्रदेश की मुखिया मामा जी के अबोध भांजे भांजियों के साथ शिक्षा विभाग ने किया धोखा। किस पद पर? मैं वैसे तो प्रदेश सह सचिव हूँ वर्तमान में सोपास का, और लेकिन एक सामान्य स्कूल संचालक। किस में ज्ञापन दिया आपने? क्या समस्या ये है कि वैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे स्कूल का रिजल्ट तो एवरेज है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन बच्चों का दुख होता है। बच्चा कोई भी हो, चाहे हमारा हो, साथी का हो, किसी का भी हो, बच्चे होते हैं, छोटे फूल के समान होते हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको यही समझना हो कि हम पास और फेल क्या है और उसको फेल कर दिया जाए तो बुरा तो लगता है। आज बहुत सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पता चल रहा है जो बच्चे फेल ही नहीं हो सकते, जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। क्या मांग, किस तरह का रिजल्ट आया है? क्या सर, रिजल्ट कहना चाहिए कि संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि जहां हम एक तरफ RT एक्ट में कहते हैं कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है 8वीं तक। कोरोना टाइम में हमने बच्चों को
प्रमोट किया, 10वीं 12वीं को भी प्रमोट किया। 10वीं 12वीं में भी ग्रेड सिस्टम पद्धति है, सुपर 5 वाली या सुपर 3 या सुपर 4 वाली पद्धति है। यहाँ तो कोई पद्धति समझ में नहीं आई। क्या सभी प्रैक्टिकल, क्या हमें उनको नहीं सहेजना चाहिए? आवश्यकता है उन बच्चों को मजबूत करने की, ना कि उनको मानसिक प्रताड़ित करने की कि आप फेल हो गए। तो हम लोग की एक ही मानसिकता है कि सभी बच्चों को बराबर से लेते हुए, जहां हम एक बच्चे का रिजल्ट इसलिए नहीं घोषित करते हैं, उनको ये नहीं बताते कि आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, केवल ग्रेडिंग पद्धति पे उनको पास करते हैं, प्रमोट करते हैं। और एक तरफ आप उसमें लिख के दे रहे हैं एफ का मतलब तो मेरे ख्याल से फेल ही होता है, और अगर फेल ही लिखना है तो फिर तो ये गलत है। हम अपने ही बनाए हुए एक्ट के विरोध में जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पुनः परीक्षा की जांच हो, और जो बच्चे फेल की बात की गई है उनको, अगर वो बच्चे पास होने की स्थिति में हैं, अगर 2 नंबर 5 नंबर का अंतर है तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही बार बार कहा जा रहा था कि 5वीं 8वीं में अगर बोर्ड पैटर्न पे भी परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान होगा। तो आखिरकार चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे हों, अगर वो बच्चे कहीं फेल हुए हैं तो मानसिक वितरणा को तो झेल ही रहे हैं। इस समय अगर कोई बच्चा गलत एक्शन ले जाता है तो आखिरकार कौन इसकी जिम्मेदारी उठाए? राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की शोभा यात्रा में हजारों भक्तगण हुए शामिल। आपको बता दें कि मानद सत्संग भवन से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें नगर के मुख्य मार्ग पर बाबा जी का पुष्प माला से फूल वर्षा कर स्वागत वंदन किया गया। बता दें कि आज की इस शोभा यात्रा में ढोल, डीजे, रथ, बग्घी के साथ नरसिंह अखाड़े की लड़कियों द्वारा वल्लभ, फरसा और चक्र घुमाकर प्रदर्शन भी किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं कलश लेकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए, जिसमें क्षेत्र विधायक देवेंद्र पटेल, भूपेंद्र रघुवंशी, राधेश्याम शर्मा, राधेश्याम पालीवाल, राजेश उपाध्याय, मनमोहन शर्मा और उनकी कार्यकारिणी सदस्य केशव यादव, हुकुम सिंह ठाकुर, राजेश चौधरी, अमित राय, वीरेंद्र मालविया, भीकम राय और पुलिस बल मौजूद रहा। बरेली जिला रायसेन से गोविंद डागर की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।